Good morning everyone. Welcome to our reasoning class for मेधावी एंड जवाहर नवोदय एग्जाम्स। आज हम लेके आए हैं अगेन तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग के कुछ प्रश्न 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं जिसमें आपको रिलेट करना है एक से दूसरे को। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर और कीबोर्ड। कंप्यूटर का रिलेशन कीबोर्ड से जो है, ऐसे ही टेलीविजन का किस चीज से रिलेशन है। यानी कंप्यूटर को अगर हमें कमांड देनी हो तो हम कीबोर्ड यूज करते हैं, है ना। कंप्यूटर में कुछ भी हमें डालना है तो हम किसका यूज करते हैं, इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड। ऐसे ही टेलीविजन में कुछ भी करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट डिवाइस हम क्या यूज करते हैं, रिमोट। अगले पे आ जाते हैं, नंबर 2। किसान के लिए जैसे हल है, किसान किससे काम करता है, हल से। ऐसे ही लेखक जो लिखने वाला राइटर होता है उसके लिए वो क्या यूज करता है काम करने के लिए, पेन। पेन पेन को हिंदी में क्या कहते हैं, कलम। क्या यूज करता है, कलम। ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए रह सकते हैं और हो सकता है हिंदी में ही हो, है ना। तो किसान के लिए जो हल है वैसे ही लेखक के लिए क्या काम करती है, कलम। नेक्स्ट, मधुमक्खी और छत्ता। यानी मधुमक्खी किस में रहती है, छत्ता। ये इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये जो किस में रहती है, छत्ते में। मधुमक्खी रहती है छत्ते में। तो यानी हमें यहाँ क्या बताना है कि पक्षी किस में रहता है ना, घोंसला। तो ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे, उससे आपको रिलेट करना है घोंसला। आपको देखना है पहले और दूसरे में क्या संबंध है। हमने यहाँ पहले वाले में देखा कि कंप्यूटर के अंदर कुछ भी कमांड देनी है तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। तो यानी टेलीविजन का भी हमें इनपुट डिवाइस उसको बताना पड़ेगा। तो ऑप्शन में से हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड, वो कह रहा है किसान जैसे हल चलाता है, ऐसे ही लेखक क्या चलाता है, लेखक चलाता है कलम। मधुमक्खी जैसे छत्ते से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, ये उसका घर है। ऐसे ही पक्षी किससे रिलेटेड है, घोंसले से, घोंसला उसका घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ना, हवा। अब हवा में क्या करा जाता है, उड़ा जाता है ना। उड़ने का काम किसमें होता है, हवा में। पानी में हम उड़ नहीं सकते, है ना, जमीन पे भी हम उड़ नहीं सकते। तो ऐसे ही तैरना कहाँ किया जाता है, पानी में। तैरने का रिलेशन किससे है, पानी से। हमें पहले दो में रिलेशन देखना है कैसे जुड़े हुए हैं, फिर इनका उसी तरीके से रिलेशन बनाना है। 4 ऑप्शन हमारे पास नीचे दिए रहेंगे, लेकिन अगर हमें रिलेशन पता चल गया तो हम फट से आंसर लिख देंगे। 5वां क्वेश्चन, बेटा माँ। बेटे के रिलेशन में क्या है, माँ। तो बेटी के रिलेशन में क्या होगा, पिताजी, है ना, पिता बोलेंगे, माँ का पिता। अगला देखते हैं, घास और हरा। घास का रंग बता रखा है यहाँ, घास क्या है, हरा। तो आकाश का भी हमें यहाँ क्या बताना है, रंग। तो आकाश किस रंग का होगा, नीला। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, नीला। अगला देखिए, सुंदर बदसूरत। ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। सुंदर के लिए क्या यूज कर रहे हैं, बदसूरत। अगर कोई सुंदर है तो उसका उल्टा क्या हो गया, बदसूरत। अब हमें इसका उल्टा यानी यहाँ पे लिखना है, स्वस्थ का उल्टा क्या हो गया, अस्वस्थ। क्या हो गया, अस्वस्थ। विलोम शब्द भी आने चाहिए। देखिए विलोम शब्द इस तरीके से पूछ लिए जाएंगे आपसे। एक व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका उल्टा क्या हो गया, अस्वस्थ। ये आपको दिया रहेगा उसमें, ठीक है। या बीमार भी दिया जा सकता है उसमें। तो आप ऑप्शंस देखेंगे, उसमें जो दिया होगा वो आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किताब, कागज। किताब किससे बनी है, कागज से। तो मेज किससे बनी होगी, लकड़ी से। लकड़ी आपको ऑप्शन में मिलेगा तो आप वहां पे ढूंढ के लिख देंगे लकड़ी। किताब और कागज का क्या रिलेशन है कि किताब कागज से बनी होती है, तो ऐसे ही मेज किससे बनी होती है, लकड़ी से। नेक्स्ट पे आइए, भौंकना, कुत्ता। भौंकना किससे जुड़ा हुआ है, कुत्ते से, है ना, कुत्ता भौंकता है। तो
हिनहिनाना किससे जुड़ा होगा? कौन हिनहिनाता है? मक्खी तो भिनभिनाती है। हिनहिनाता कौन है? घोड़ा। घोड़ा हिनहिनाता है। घोड़े की आवाज को कहते हैं हिनहिनाना। तो हिनहिनाता कौन है? घोड़ा। ठीक है। भौंकना अगर कुत्ते से जुड़ा है, भौंकता कौन है? कुत्ता। ऐसे ही हिनहिनाता कौन है? घोड़ा। नेक्स्ट, सबकी आवाजें आपको पता होनी चाहिए, कौन कैसी आवाज निकालता है और उसकी आवाज को क्या कहते हैं। इस पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस मैंने बना के डाली भी हुई हैं, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। डॉक्टर, अस्पताल। डॉक्टर का रिलेशन अस्पताल से क्या है? डॉक्टर आपको कहाँ मिलेंगे? अस्पताल के अंदर। ऐसे ही शिक्षक आपको कहाँ मिलेंगे? विद्यालय या स्कूल, उसमें लिखा होगा, आप वहां पे लिख देंगे। शिक्षक आपको कहाँ मिलेंगे? स्कूल के अंदर या विद्यालय में। ठीक है, ये हो गया शिक्षक का। ऐसे ही अलग अलग व्यक्तियों का आप लिख सकते हैं, कोई भी रिलेशन वो पूछ लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मछली का पानी से जो रिलेशन है, वही रिलेशन पक्षी का बताना है। मछली कहाँ मिलती है? पानी में। और पक्षी कहाँ उड़ता है? पक्षी कहाँ रहता है? हवा में। यार देखो, वो भी अपनी जगह सही है, आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अगर उसने कहा मछली का घर पानी है, तो पक्षी का घर क्या हो सकता है? घोंसला। ये आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ऐसे भी कहते हैं ना, मछली किस में रहती है? पानी में। तो पक्षी किस में रहेगा? घोंसले में। ठीक है। या फिर ये भी देख सकते हैं, हो सकता है उन्होंने तैरने का रिलेशन बताया, मछली किस में तैरती है? पानी में। तो पक्षी किस में तैरेगा? हवा में। ठीक है। तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि 4 ऑप्शन में क्या आपका वाला ऑप्शन दिया हुआ है ना? तो जो सबसे ज्यादा सूट करेगा वो आप उसको लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैर चलना। पैरों का इस्तेमाल क्या है? चलने के लिए किया जाता है। तो चाकू का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? काटने के लिए। चाकू का इस्तेमाल क्या है? काटना। नेक्स्ट, गाय, बछड़ा। गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं? बछड़ा। ठीक है, बछड़ा या बछड़ी। ऐसे ही कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला। क्या कहते हैं? पिल्ला। ये आपको रिलेशन देखना है कि ये इसका बच्चा है, उसे ये बोलते हैं, तो इसके बच्चे को क्या बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, दिन का उल्टा रात, है ना? दिन और रात में क्या रिलेशन है? विलोम शब्द है। तो गर्मी का उल्टा क्या होगा? सर्दी। गर्मी का उल्टा आपका हो जाएगा सर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, रुपया। भारत और रुपया में क्या रिलेशन है? कि भारत की मुद्रा है, भारत की करेंसी है क्या? रुपया। भारत में क्या चलता है? रुपया। ऐसे ही अमेरिका की करेंसी क्या होगी? डॉलर। अमेरिका की करेंसी है डॉलर। अमेरिका में लेन देन सब किसमें होता है? डॉलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक, पढ़ना। पुस्तक यानी किताब, किताब का यूज क्या है? पढ़ना। ऐसे ही थर्मामीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या नापने के लिए? बुखार में क्या होता है? हमारे शरीर का क्या चीज बढ़ जाती है? गर्म हो जाता है ना, यानी तापमान। हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो पुस्तक अगर पढ़ने के लिए यूज होती है तो थर्मामीटर तापमान को नापने के लिए होता है। आपके ऑप्शन में दिया रहेगा तापमान। तापमान क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? हमारे बॉडी में कितनी अभी गर्मी हो रही है उसको नापता है थर्मामीटर। आपने देखा होगा डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। तो ये क्या है? हमारे शरीर की क्या तापमान चल रहा है, अभी कितनी गर्मी है हमारे शरीर में। अगर गर्मी बढ़ी हुई होती है जितना रहना चाहिए तो हम कहते हैं बुखार है। ठीक है। बुखार क्या चीज है? शरीर का ज्यादा बढ़ा हुआ तापमान बुखार कहलाता है। तो थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं? तापमान। इस चीज को याद रखना है। इंग्लिश में हम बोलते हैं टेम्परेचर।
थर्मामीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट टेम्परेचर। नेक्स्ट, शेर जंगल में रहता है। शेर और जंगल का क्या रिलेशन है? शेर आपको कहाँ मिलेंगे? जंगल में। ऊंट आपको कहाँ मिलेंगे? रेगिस्तान में, डेजर्ट में, है ना, रेगिस्तान। चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें रेगिस्तान भी होगा, तो आप क्या लिखेंगे? शेर अगर जंगल में मिलता है तो ऊंट कहाँ मिलते हैं? रेगिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2:4। 2 का रिलेशन 4 से जो है पहले आपको निकालना है। 2 को अगर हमें 4 बनाना है तो हम क्या करेंगे? उसमें 2 की गुणा करेंगे, है ना, 2 की गुणा करेंगे या 2 जोड़ेंगे, है ना। 2 में 2 ही जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, या 2 में 2 की गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे ही 5 के लिए यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? 10। कैसे आएगा? या तो हम 5 में 5 की जोड़ करेंगे या 5 में 2 की गुणा करेंगे। अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। और अगर हम ऐसे करते हैं 2 + 2 तो यहाँ पे 5 + 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सोमवार सप्ताह, तो जनवरी क्या? सोमवार का रिलेशन सप्ताह से क्या है? सोमवार सप्ताह के अंदर आता है ना। हमारे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, उसमें से एक दिन है सोमवार। ऐसे ही जनवरी किससे जुड़ा हुआ है? महीने से, तो जनवरी क्या है? एक महीना। जनवरी महीने से जुड़ा हुआ है, महीने का एक पार्ट है, जैसे सोमवार सप्ताह का एक पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन, सोना आभूषण। आभूषण क्या होता है? ज्वेलरी जो हम पहनते हैं। सोने से क्या बनती है? ज्वेलरी बनती है, आभूषण बनते हैं। तो लकड़ी से क्या बनता है? मेज, कुर्सी, है ना, ये सारी चीजें, डेस्क, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेज, कुर्सी वगैरह को हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्नीचर। क्या बोलते हैं? फर्नीचर। सब कुछ क्या है? फर्नीचर का पार्ट है। जब हम कहते हैं घर में फर्नीचर का काम हो रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है? मेज, कुर्सी, टेबल, अलमारियां, दरवाजे, खिड़कियां, ये सब फर्नीचर में काउंट होता है, लकड़ी से बना होता है। तो जैसे सोने से क्या बनती है? ज्वेलरी यानी आभूषण बनते हैं, वैसे ही लकड़ी से क्या बनता है? फर्नीचर। ये आपके तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको पहले 2 का रिलेशन देखकर तीसरे का चौथे से रिलेशन बनाना है और ऑप्शन में से देख के उसे टिक करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। इसके जैसे हम और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, हर एक में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। थैंक यू। Don't forget to subscribe my channel Ekta Kaushik Innovative Shots for more such videos and hit the bell icon for all new notifications.